डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। आज के सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करते हैं। चलो आइए समझते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म हमें फाइंड करना है। हमें दिया है एन इक्वल टू 50, टी को T3 जिसको थर्ड टर्म कहते हैं वो हमें 12 दिया है। लास्ट टर्म अर्थात 50 में जो टर्म है वो हमारा 106 दिया है। T29 हमें ज्ञात करना है, अर्थात 29th टर्म हमको ज्ञात करना है। चलो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले T3 हमको दिया है, उसे लिख लेते हैं। T3 इक्वल टू होता है A+2D, तो A+2D T3 की वैल्यू रख देते हैं 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमें T50 दिया है, तो T50 इक्वल टू A+49D। T50 तो A+49D इक्वल टू 106, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिख लेते हैं A+2D इक्वल टू 12, A+49D इक्वल टू 106। सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज हो जाएंगे। ए प्लस का ए माइनस का हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा, ए भी माइनस का हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल हुआ। 2D में से 49D गए तो हमारे माइनस के 47D इक्वल टू 106। ये भी हमारे बचे माइनस के 94, तो डी यहां से फाइंड करेंगे। डी इक्वल टू माइनस के 94 अपॉन 47, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 टाइम्स, तो डी इक्वल टू आया हमारा 2। अब यहां सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। A+2D इक्वल टू 12, A+2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो A+4 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12, 4 राइट साइड में जाएंगे तो माइनस को हो जाएंगे क्योंकि इधर प्लस के हैं। A इक्वल टू 8, T29 हमें ज्ञात करना है, तो T29 इक्वल टू A+28D। T29
ए की वैल्यू 8 टू 28 इंटू 2 T29 8 प्लस 56 तो T29 हमारा आया 64। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, if the third and the ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एन टर्म इज 0। हमारा जो एन टर्म है एपी का वो 0 होगा, तो ए एन इक्वल टू 0 होगी। और हमको एन फाइंड करना है। तो जो दिया है T3 हमें कितना दिया है 4। तो T3 का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस 2D, ए प्लस 2D इक्वल टू 4। वैल्यू रख दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। T9 ए प्लस 8D, तो ए प्लस 8D इक्वल टू माइनस के 8। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो लिख देते हैं। तो ए प्लस 2D इक्वल टू 4, ए प्लस 8D इक्वल टू माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस, ए कैंसिल हुआ तो माइनस के 6D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 6, 6 टू या 12। तो जो D की वैल्यू निकल के आई D इक्वल टू -2। पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही हम D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ए प्लस 2D इक्वल टू 4। इधर सॉल्व कर लेते हैं। ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, ए -4 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 4 प्लस 4, तो ए इक्वल टू 8। ए की वैल्यू हमारी 8 निकल के आई। ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है ए एन 0, तो 0 इक्वल टू ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8 प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू हमारी है -2। पुट कर दी।
जीरो इक्वल टू 8 माइनस 2 n माइनस 1 2 n माइनस 1 लेफ्ट साइड में ले आए इक्वल टू 8 n माइनस 1 8 अपन 2 n माइनस 1 इक्वल टू 4 n इक्वल टू 4 प्लस 1 n इक्वल टू 5 n की वैल्यू हमारी 5 निकल के आई। हेंस फिफ्थ term of NAP of an AP is 0. Hence fifth term of an AP is 0. AP का जो फिफ्थ टर्म है वो हमारा 0 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? द 17 terms of an AP exceeds its 10th term by 7. फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन में हमें दिया जो 17 टर्म दिया है वो 10th टर्म से 7 अधिक है और डी हमको फाइंड करना है। तो लिख लेते हैं डी इक्वल टू क्वेश्चन मार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन T17 इक्वल टू T10 प्लस 7 T17 A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7 A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इक्वल टू 7। ट्रांसफर कर लिए ये लेफ्ट साइड में, ए से कैंसिल हुआ, 60D में से 9D गए, 7D इक्वल टू 7। तो डी इक्वल टू 7/7 तो डी इक्वल टू 1। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 will be 132 more than its 54th term। सॉल्व करते हैं। सी दे दी हमें, एपी क्या दिया है 3, 15, 27, 39, डॉट डॉट डॉट। लेट कर लेते हैं। लेट nth टर्म ऑफ एन एपी
AP 132 more than 54th टर्म, जो nth टर्म है AP का वो 132 मोर देन 54 टर्म्स, ये हमने लेट कर लिया है। तो सबसे पहले A हमारा कितना है, A इक्वल टू 3, D निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म लेस करेंगे तो 15 माइनस 3, D इक्वल टू 12, 54 टर्म निकालेंगे, T54 इक्वल टू A प्लस 53D, T54 A की वैल्यू 3, 53 इंटू 12, T54 3, तो T54 639 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या दिया है, तो जो nth टर्म है an है वो T54 से 132 अधिक है, an माइनस T54 इक्वल टू 132, ये लाइन कैंसिल करो, इस लाइन को कैंसिल करके ऐसे करते हैं, an T54 हम निकाल चुके, 639 प्लस 132, n की वैल्यू रखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल टू, ये ऐड करके आ गया 771, ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू हमारी है 3, n माइनस 1, D हम निकाल चुके हैं 12, 771, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 3 को राइट साइड में ले गए, 771 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 8,
6 7, तो n-1 इक्वल टू n-1 इंटू 12 इक्वल टू 668 इक्वल टू 768 तो n-1 इक्वल टू 768 अपॉन 12, n-1 इक्वल टू 48 टाइम्स कट गया, 64 टाइम्स कट गया ये, तो n-1 n इक्वल टू 64 प्लस 1, n इक्वल टू 65, hence 65th term of an AP will be 132 more than its 54 term। यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12, two APs have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000 terms। क्वेश्चन में दिए दो एपी दिए हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम दिया है और उनका जो 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। फिर हमको 1000 टर्म का डिफरेंस हमको ज्ञात करना है दोनों एपीओ का। चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म, लेट दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल टू A1 एंड सेकंड के लिए मान लेते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड एपी
इक्वल टू A2 100th term of first AP AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस N-1 इंटू डी। तो A 100 A1 प्लस N-1 इंटू डी सेम है। ऐसे न करके ऐसे करेंगे इसको। A 100 इक्वल टू A1 प्लस 100-1 इंटू डी। A 100 इक्वल टू A1 प्लस 99D। इसी तरीके से 100th टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए A 100 इक्वल टू A2 प्लस 99D। अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों का डिफरेंस निकालना है हमें। इनका हमने डिफरेंस निकालना है, तो निकालते हैं। A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100। ये हमें दिया है A1 प्लस 99D माइनस A2 माइनस 99D इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हुए, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। वन थाउजेंड टर्म ऑफ फर्स्ट एपी ये 1000 A1 प्लस 99D 1000
टर्म ऑफ सेकंड एपी, सेकंड एपी के लिए A1000, A2 999D, इन दोनों का डिफरेंस करना है हमें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, A1 99D माइनस A2 प्लस 999D इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, 990 से 9D कैंसिल हो गया, बचा हमारा A1 माइनस A2, और A1 माइनस A2 हम पहले ही निकाल चुके हैं, 100 आया, 100 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हम पहले ज्ञात कर चुके हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हेंस करके लिख देते हैं, हेंस डिफरेंस बिटवीन difference between 1000 term also also 100, इसका भी हमारा 100 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी टर्म डिजिट 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7? सॉल्व। 3 डिजिट नंबर हमारे 100 से शुरू होते हैं। अब 7 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा? 100 से आगे चलेंगे तो 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104
नहीं होगा, 105 हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा। तो 105 तो हमारी सीरीज बनेगी 105 डिविजन बाई 7 है, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112, 112 में 7 ऐड कर दो 119 डॉट डॉट डॉट। लास्ट टर्म निकालने के लिए हमारा जो 3 डिजिट नंबर सबसे बड़ा जो होता है वो 999 होता है, इसमें 7 से डिवाइड दो, टू आया। वन आया, 9। रिमाइंडर में 5 बचा, तो 995 में से रिमाइंडर लेस कर दो, 99 999 में से रिमाइंडर लेस कर दो 5। जैसे ही लेस करेंगे तो हमारा जो लास्ट टर्म जो निकल के आया वो 994 निकल के आया, 994। ये हमारा रफ वर्क है, लास्ट टर्म के लिए रफ वर्क। लास्ट टर्म के लिए रफ वर्क, किस तरीके से हम टर्म निकालते हैं उसको समझना है। लास्ट टर्म, तो हमारा जो लास्ट टर्म निकल के आया वो 994 निकल के आया, 994। सीरीज बन गई, लास्ट टर्म आ गया। एपी सीरीज है तो इसका फर्स्ट टर्म 105 हुआ, डी हमें पता ही है, 112 में से 105 गया तो हमारा डी हमारा 7 निकल के आया, जो ऑलरेडी दिया है। एन हमको फाइंड करना है, ए एन हमको दिया है 994। फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक ए एन 994, ए हमें 105, एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमारी 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 7। 994 में से 9 या 8, यहाँ भी हमारा 8 बचा,
889 बचा हमारा, इक्वल टू n-1 इंटू 7, तो n-1 इक्वल टू 889 अपॉन 7, तो n-1 इक्वल टू 7 1 7, ठीक है। दो यहाँ डिवाइड दे लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 889 105, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, एन जो हमारा निकल के आया 994, 994, 994, 994, 105, 889, अब 889 7 1 7, बची हमारी यहाँ 18, और सही है 127 आया, 127, तो n इक्वल टू 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू 128, हेंस लिख देते हैं, हेंस 128 128 डिजिट, 128 3 डिजिट नंबर्स, नंबर आर डिविजिबल बाई 7, यही हमारा परफेक्ट आंसर होगा। ये जो इतना वर्क है ये हमारा रफ वर्क है। लास्ट टर्म के लिए कैसे निकालेंगे उसको एक बार समझ लेंगे। 3 डिजिट का हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है 999, 999 जितने से डिविजन होगा उसका 999 को डिवाइड दिया, जो भी रिमाइंडर आएगा उस 999 में से रिमाइंडर को लेस कर देंगे। लेस करने के बाद जो नंबर आएगा वही हमारा लास्ट टर्म होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 8 से 30 तक सॉल्व किए।
अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।